पूरे बाग में एक भी खजूर नहीं थी। हर दरख्त पर सिर्फ पत्थर, सिर्फ पत्थर। ये कैसे हो गया? वो एक पल भी वहां न रुका और तेजी से अब्बू झल के घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने कहा, भाई, आपके बाग की सारी खजूरें पत्थर बन चुकी हैं। अगर अब इसे न संभाला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसका एक ही हल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगो। मगर अब्बू जहल माफी मांगने वालों में से नहीं था। वो जालिम था, चालाक था। उसने नरमी से कहा, ठीक है, चलो मोहम्मद के घर चलकर देखते हैं। फिर वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़ा। उस वक्त नबी अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे। जब अब्बू जहल घर पहुंचा तो अब्बू तालिब अकेले थे। अब्बू जहल ने आवाज लगाई, ए अब्बू तालिब, कहां है तुम्हारा भतीजा मोहम्मद? वो बहुत बड़ा जादूगर है। उसने मेरी सारी खजूरें पत्थर बना दी हैं। फिर तंज में बोला, कहीं किसी पहाड़ के किनारे किसी शेर या रीछ ने उसे खा तो नहीं लिया? ये सुनकर चाचा अब्बू तालिब बेचैन हो उठे। उन्होंने एक पल की भी देर न की और नबी की तलाश में निकल पड़े। उधर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे। अगर मेरे वालिद जिंदा होते तो शायद कोई मेरे साथ ऐसा सुलूक न करता। मैं बहुत तन्हा हूं, बहुत अकेला। उनकी ये तन्हाई देखकर जंगल के शेर, रीछ, हिरण सब वहां आ गए और जैसे उनके दर्द को महसूस करके सब रोने लगे। शेर की आंखें भी भीग गईं। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन, ये तमाचा जैसे हमें लगा है। आप अब न रोइए, ये आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ ही लम्हों में चाचा अब्बू तालिब वहां पहुंच गए। उन्होंने जब ये मंजर देखा तो कुछ कह न सके, बस स्तब्ध रह गए। नजारा इतना अजीब और दिल को छू लेने वाला था। फिर उन्होंने नबी को सीने से लगाया और पूछा, किसने तुम्हें तकलीफ दी मेरे लाल? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसके बाद चाचा अब्बू तालिब नबी को लेकर घर लौट आए। लेकिन उसी रात अब्बू तालिब खुद अब्बू जहल के घर पहुंचे। उन्होंने गुस्से से नहीं बल्कि सच्चाई से कहा, तुम उसे जादूगर कहते हो, जबकि उसने तुमसे कुछ मांगा भी नहीं, तुम्हारी खजूरें भी नहीं लीं, तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा भी नहीं। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वो एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। ये कहकर अब्बू तालिब वहां से चले गए। अब्बू जहल खामोश रह गया, क्योंकि वो कुछ महसूस जरूर कर रहा था मगर तस्लीम नहीं करना चाहता था। असल में वो एक जालिम और घमंडी इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक अजीब रोशनी फैल गई। सब लोग समझे कोई तारा टूटा है, मगर हकीकत ये थी कि फरिश्ते एक एक करके जमीन पर उतर रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था, इन आंखों से जो आंसू बहा है, एक दिन उसी से अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान है और आखिरी नबी भी, जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया है। उधर जब यहूदियों को इस मौजिजा भरी घटना की खबर मिली तो उनके दिलों में आग लग गई। उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें शुरू कर दी, क्योंकि वो चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। उनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और सारी कहानी तफसील से बताई। पेशवा ने थोड़ी देर आंखें बंद की, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं उसे पहचान गया हूं। यही वो नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। उनकी दो निशानियां हैं, एक उनके कंधे पर महर ए नुबुव्वत और दूसरी उनकी निगाहों में बसी रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? वो खामोश हो गया। फिर बस इतना कहा, हम नहीं चाहते थे कि वो हमारे कबीले में आए, इसीलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। उधर हर साल चाचा अब्बू तालिब तिजारत के लिए शाम जाया करते थे। उस दिन भी अब्बू तालिब शाम के सफर की तैयारी में लगे थे। तभी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बोले, चाचा जान, क्या मैं भी आपके साथ शाम चल सकता हूं? अब्बू तालिब उन्हें मना नहीं कर सके। अगले ही दिन वो दोनों एक तिजारती काफिले के साथ रवाना हो गए। कुछ दिन सफर करने के बाद काफिला बुसरा नाम की जगह पहुंचा। वहीं पास में एक गिरजाघर था जहां एक ईसाई आलिम पेशवा रहता था। वो उस दौर का सबसे बड़ा और अजीम पादरी माना जाता था। जब काफिला वहां से गुजरा तो उस ईसाई आलिम ने एक नौजवान को देखा। वो हैरान रह गया।
उस लड़के के सर